Ramayana, explain. Was written originally composed in Sanskrit. Okay. ओपन चैलेंज देता हूँ, जिस दिन कराया है उस दिन अगर आपने कर लिया, क्योंकि वी हैवंट कंप्लीटेड द होल चैप्टर, वी ओनली टुक अ पार्ट ऑफ इट, एंड वो पार्ट अगर आप लोग घर पे कर लेते हो 110% है, दैट विल गो इन टू योर परमानेंट मेमोरी mandatorily. Next day you give me orals over here, we'll revise also whatever we have done last time. Of course I do that. It will go into your memory. And then you give me test, एक दो टेस्ट दे दिया खत्म, फिर वो मुंह पे हो गया है। उसे समझना होता है, वो एक कल्चर ही गलत है कि हिस्ट्री को रटना है, जरूरी नहीं है, समझना भी होता है। बट अगर आप वो सेम डे नहीं कर रहे हो and you think that you will be in the position to learn 7 chapters to be very precise of history, 7 chapters history का by which month? August or September? August में bet करता हूँ, bet you will not be in any position to memorize them at during the exams, and that is where your notes will help you, because end time पे we are not at all revising it from the textbook. कितना कुछ है करने के लिए। हरप्पा को रिवाइज करने के टाइम पे वी ब्लेड टू 1 आवर ओनली टू रिवाइज हरप्पा, तो वो इमेजिन वो करने के टाइम वी कांट स्पेंड 7-8 hours फॉर रिवाइजिंग 7 chapters ऑफ हिस्ट्री एंड प्लस 3 chapters ऑफ सिविक्स एज वेल। लेट्स नॉट फॉरगेट। ठीक है, सिविक्स विल नॉट बॉदर मी अलॉट, आई नो, क्योंकि सिविक्स आपके लिए हो जाएगा ईजी, बट दिस इज नॉट एट ऑल ईजी। नाम इतने वियर्ड है, लर्न नहीं करेंगे पॉसिबल ही नहीं हो करके। You had any test today? No. फिर ठीक है, लर्न किया था कि नहीं किया था? अभी याद नहीं आ रहा है। रामायण मुझे स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको जो याद आ रहा है ना, जो भी चीज, वट एवर यू रिमेंबर अबाउट रामायण, टेल मी क्या क्या था। अज्यूम करो आपका फ्रेंड आपको पूछ रहा है कोई कि भाई रामायण में क्या है, बता दे भाई, हिस्ट्री सब्जेक्ट में अपने को रामायण के रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है बुक में, क्या क्या लिखा है बता दे, तो व्हाट विल यू टेल हिम और हर कि कुछ लिखा नहीं है? क्या लिखा है बुक में बताओ, यू तो रिमेंबर दैट एटलीस्ट, बताओ। वो बैटल क्यों था, वो याद करने का। बैटल तो हुआ रामा एंड रावणा, परफेक्ट है। इधर जोर डालने का एकदम। ये डोंकी तुझे याद है, बोल, वो बताएगा। एक वर्ड है, वो वर्ड बोल दूंगा ना तो तुमको बुरा आ जाएगा। मालूम है कौन सा वर्ड है? एब्डक्शन। अब सब कुछ याद आना चाहिए, बताओ। कौन? डेविल, 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 आओ डेविल ही बोलते हैं, डीमन किंग है वो, बुक में डीमन किंग है। ठीक है, चलेगा अभी के लिए एक्सक्यूज। ठीक है, फिर रामायण इज अ स्टोरी ऑफ व्हाट, इफ यू रिमेंबर? आया ना, 2 brothers नहीं, बिटवीन ब्रदर्स। और एक चीज आप खा गए, इट इज द स्टोरी ऑफ बैटल बिटवीन रामा एंड द डीमन किंग रावणा, देन ड्यूटी, देन डिवोशन एंड लव बिटवीन ब्रदर्स इन डिटेल, इज एक्सप्लेन इन डिटेल। हो गया, खत्म हो गया रामायण। एक चीज मिस किया आपने, 1 मिनट। इट वॉज रिटन बाय होम? व्यासा। अरे क्या कर रहे हो? गुड, अच्छा घूमे नहीं तुम। आई वॉज ट्राइंग। तुम्हारा दिमाग तुमको ट्रिक करेगा ही, कभी पेपर में बोलेगा व्यासा है वाल्मीकि नहीं है, वाल्मीकि नहीं व्यासा है, व्यासा है वाल्मीकि नहीं है। लर्न करना है, जितनी बार आप करोगे रिवाइज उतना आपका माइंड में और वो ड्रिल होगा। देन द सेकेंड एपिक वॉज, 1 मिनट लेट्स रिवाइज फटाफट, कोई करके नहीं है। आई एम डिसअपॉइंटेड। जो आज करा रहा हो वो और जो कल कराया वो दोनों हो जाना चाहिए बाय टुमारो एट 4:30। क्लियर है? तनीषा को बोलना रिकॉर्डिंग है उनके लिए, ये रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा, तो आपको भी अगर रिवाइज करने का टाइम मिलता है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन यूट्यूब, सर वो देखते नहीं है, तो टिकटॉक पे रील देखने के बदले लुक एट सम हैंडसम प्रोफेसर टीचिंग हिस्ट्री, उसके बारे में देख लेना। क्लियर है? अरे सर खुद का तारीफ करता हूं मैं। एपिक, अरे एपिक नहीं है, देखा नाम मेरा लेंगे तो एपिक ही आता है।
वैदिक पीरियड चैप्टर है, उसमें वैदिक पीरियड डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड टाइमिंग क्या है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। लेटर वैदिक पीरियड फ्रॉम 1000 बीसी टू 500 बीसी। ठीक है, उसमें दो टाइप के सोर्सेज मिले अपने को चैप्टर में। एक सोर्स अपना पूरा डिटेल में हो चुका था। द फर्स्ट सोर्स वाज लिटरेरी सोर्सेस, उसमें अंदर दो सोर्स, लिटरेरी के भी दो टाइप के सोर्सेस थे। पहला था वेदास, सेकेंड द एपिक्स। द वेदास के अंदर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ वेदास। ऋग्वेदा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इज समावेदा, थर्ड वन इज यजुर्वेदा एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेदा। अच्छा, ऋग्वेदा में क्या क्या था डिटेल में, इफ यू रिमेंबर, ऋग्वेदा वाज द फर्स्ट एवर टेक्स्ट discovered but written by a mankind. That is why it is also known as what, first testament of mankind. इसके अंदर 10 मंडलास है, लाइक हाउ चैप्टर्स वी हैव इन डिविजन्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, वैसे ही ऋग्वेदा के 10 कंपार्टमेंट्स थे, 10 मंडलास देयर। उसके बाद में वी हैड दैट ऋग्वेदा वाज जनरली पास्ड ऑन बाय द बराबर है कि नहीं, बाय द सेजेस, बराबर है, या यू कैन से ऋषिज एंड ऑल, सब एक ही हो गया, सब एक ही हो गया। उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया था कि ऋग्वेदा में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि भगवत गीता, गायत्री मंत्र, पार्डन मी, सॉरी, गायत्री मंत्र was extracted from what, ऋग्वेदा। अच्छा, दिस was also declared as what, वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज बाय यूनेस्को। क्लियर है। उसके बाद में समावेदा आता है। समा मतलब होता है स्वीट सॉन्ग। एक पॉइंट मिस हो गया, बोलो। हाँ, परफेक्ट, यस यस यस, इट इज नॉट अज्यूम्ड है, वर्ड है, लास्ट टाइम भी मैंने मिस किया था, नॉट अज्यूम्ड, इट इज सपोज्ड टू बी रिटन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, thus depicting the life of the people of the early वैदिक पीरियड। सबसे पहला वेदा कौन सा था, ऋग्वेदा। उसी के बेसिस पे वी आर हैविंग आगे के तीनों वेदा, यजुर्वेदा, समावेदा एंड अथर्ववेदा। समा मतलब क्या होता है, स्वीट सॉन्ग और मेलोडी। जनरली यूजुअली वाज, इट इज सपोज दैट इट वाज रिसाइटेड ड्यूरिंग द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द प्रीस्ट। प्रीस्ट जब सैक्रिफाइस करता है उस टाइम पे दिस जनरली वाज रिसाइटेड। थर्ड वन इज यजुर मतलब यजना, याद आ रहा है कि नहीं, तो जनरली रिसाइटेड ड्यूरिंग द यजनास। ये इसका अंदर एक सोर्स है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यजुर्वेदा के अंदर ही दिया हुआ इंफॉर्मेशन। इट वाज द सोर्स ऑफ डैश एंड डैश लाइफ एंड रिलीजियस, बराबर है। उसके बाद में तीसरा आता है, दैट इज, तीसरा तो हो गया, द फोर्थ वन इज अथर्ववेदा। अथर्ववेदा के अंदर और दो वर्ड भी थे, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक इज कृष्णा, कृष्णा जी यजुर्वेदा, एंड व्हाइट वाज शुक्ला यजुर्वेदा। यस, 110%, दीज ऑल पॉइंट्स वर आल्सो देयर। अच्छा, आगे द फोर्थ वन दैट इज अथर्ववेदा। अथर्व मतलब होता है, अथर्व मतलब नहीं, दिस वेदा के अंदर अपने पास मैजिक है, प्लीज डोंट टाइप ब्लैक मैजिक, मैजिक एंड चार्म के रिगार्डिंग था। इसमें मेडिसिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन था, और 3 वर्ड थे, ज्ञान, कर्मा एंड उपासना। ये तीनों के बारे में डिटेल में समझाया गया है अथर्ववेदा में। और तीनों के 3 वेदा, कौन सी 3 वेदा, समावेदा एंड अथर्ववेदा, तीनों कहां से है, ऋग्वेदा ही है। देन वी हैड डायरेक्टली द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदास, वो 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ वेदास में। देन वी आर हैविंग, हाँ बोलो, बोल दिया मेडिसिन, यस 110% आता ही है, राइट है। मेडिसिन का पॉइंट मैंने रेस स्टार्टिंग में कर लिया था, जब वो 3 वर्ड मैंने बोले थे, 2 वर्ड कौन से, मैजिक एंड चार्म, और साथ में मेडिसिन भी चिपका दिया था। आगे देन वी हैड वाज एपिक्स। एपिक्स का मतलब होता है स्टोरीज, या जो भी हुआ है उस टाइम पे, वो पर्टिकुलर एरा के टाइम पे जो जो चीजें घटित हुई है किंगडम्स में, दैट इज एपिक्स। एपिक्स में 2 एपिक्स है, रामायणा एंड महाभारता। रामायणा इज जनरली क्या, उसमें लिखना, उसमें एक छोटा पैरा ही लर्न करना है और कुछ ही नहीं। रामायणा में क्या बोलोगे आप, कि इट वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत, रिटन बाय महर्षि, बराबर है। अच्छा, रामायणा डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ व्हाट, स्टोरी ऑफ बैटल बिटवीन रामा एंड द डीमन किंग रावणा, बराबर है। एक्चुअली उसके पहले एब्डक्शन के बारे में बोलना मैंडेटरी है, ऑफ सीता बाय द डीमन किंग रावणा, रामा नहीं रे, रावणा। तो इसमें इफ ऐसे रामायणा है, इन रामायणा वी आर हैविंग 4 थिंग्स। पहला, द बैटल बिटवीन रामा एंड द डीमन किंग रावणा। सेकेंड, ड्यूटी। तीसरा, डिवोशन, एंड द फोर्थ वन इज लव बिटवीन द ब्रदर्स, इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। खत्म हो गया अपना रामायणा। बोल दिया ना मैंने,
हाँ, स्टार्ट तो वही तो किया मैंने कि इट वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत, रिटन बाय होम. एक्चुअली रिटन मत लिखना, किधर भी रिटन लिखना ही मत. वर्क ऑफ महर्षि वाल्मीकि, उसमें भी सेज व्यासा. वर्क ऑफ ही लिखना प्लीज, डू नॉट राइट एनीथिंग. वर्क लिख दिया मतलब उसमें सब आ गया, रिटर्न भी आ गया, ने बोला होगा किसी ने. तो जैसे कि इफ यू नो महाभारत, जनरल इट इज बिलीव्ड दैट महाभारत वाज बीन लाइक ही स्पोक द होल महाभारत. कौन? वेद व्यास. एंड रिटन बाय गणपति गणेशा. तो वो अभी इतना क्वेश्चनेबल है, इससे बेटर क्या बोलने का, वर्क ऑफ. तो जो आपके माइंड में है वही आप लिख भी पा रहे हो. ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में आने के बाद कुछ और लिख रहे हो, इन जनरल टॉक कुछ और होगा, वैसा भी नहीं लंग करना है. क्लियर हो गया? श्योर. देन वी आर हैविंग महाभारत. महाभारत में आप क्या बोलोगे? ओरिजिनली कंपोज्ड इन, सब सेम चीज, संस्कृत एंड वर्क ऑफ सेज व्यासा. ये भी हो गया. देन व्हाट डू वी हैव? हाँ, इट वाज ओरिजिनली नोन एज जया. मतलब क्या होता है? द कलेक्शन डीलिंग विद विक्ट्रीज. इंपॉर्टेंट है, collection dealing with victories. Later on it was, or like subsequently it was known as what? Bharata. Q. Later Vedic tribes of Bharatas. ठीक है? Okay. Then this compilation was later on known as. क्लियर हो गया? इतना लर्न करना आप लोगों के लिए. आप में थोड़ा और डिटेलिंग भी है. अच्छा, इतना ही है. रामायण में कोई डिटेलिंग था ना आपको, वो कौरवास वगैरह कुछ लर्निंग करने की जरूरत नहीं है. परफेक्ट है. वी ऑल्सो हैव भगवत गीता के बारे में कि भगवत गीता वॉज ऑल्सो वॉट एक्सट्रैक्टेड, ऑल्सो कैन से वॉज कंपोज फ्रॉम महाभारत. क्लियर है? श्योर? पक्का? इंपॉर्टेंस ऑफ एपिक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू लर्न देम. कुछ आंसर्स ही कराए थे which I expected you all to do it. The way you all went yesterday, I thought आप लोग करके ही आओगे, but I'm really disappointed. I now believe आप लोग कल मुझे disappoint नहीं करोगे और कल करके आएंगे. Can I assume that way? Sure हो कि कल भी ऐसे होने वाले जो आज हुआ है? ठीक है. हाँ, कौन? भारत जो नाम है अर्लीस्ट वेदिक ट्राइब्स. ठीक है, फाइन. सेकेंड सोर्स अपना जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है. मतलब ये सब चीजें रहेंगी उसमें, लिटरेचर नहीं है अभी, थिंग्स है इन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में. ठीक है. आई लीड द सेम बुक जो मैंने बताया था. कौन सा बुक था? आपका बुक था वो. निकाल दो ना, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है वो निकाल दो बुक का. शो ऑफ करते हो बहुत. सेंट एंड्स. Now book though, I'll open it. Eva, please pass the book. Thank you. So archaeological sources है second part. In case of what sources we are having two archaeological sources में पहले तुम्हारा कौन सा आएगा? Iron artifacts. The second one is what? Pottery. बहुत कुछ तुम्हारा कैंसल्ड. विल ट्राई एंड विल टारगेट के भी वी शुड बी वाइंडिंग इट अप बाय टुडे इटसेल्फ. ठीक है. कैन समवन प्लीज रीड फॉर मी द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस? प्लीज यू सर, यू डू द ऑनर्स. ओके, आई विल डू द ऑनर्स. सो द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या है? द अवेलेबल पेज नंबर 22. ऑल आर विद मी. उसने भी फीस पे किया है, शेयर करो बुक उसके साथ. तो फिर बोलो ने बुक नहीं मिला है करके, सर आई नीड समवन विद हुम आई कैन शेयर. सर सोना ही तो है. हाँ, 22 इट दिस बुक. आई डोंट नो आपकी बुक में कोई अगर आगे पीछे है, ओल्ड बुक न्यू बुक के हिसाब से, बट ऑल नीड टू बी ऑन विच बुक पेज? ऑन अ पेज वेयर वी आर हैविंग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. क्लियर है? अब व्हाई आर वी कंपेयरिंग बुक्स नाउ? धृति बाद में ले लो ना. मेरे आने के पहले मार्किंग ले सकते थे ना आप. तब तो नहीं याद आया क्या? तो अभी क्या ले रहे हो? तो पहले ले लेते आगे की मार्किंग. बाद में ले लो, बाद में ले लो. या सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नाउ. Let's read. The available archaeological sources of the period include what? Iron implements and tools and the remains of what? Pottery. तीन चीज है भाई साहब.
they'll ask you which all are the archaeological sources. See, you need to remember, they'll ask you in one liners also. MCQs भी आने वाला है, सब आने वाला है. Even you guys will have, WHS will also have MCQs and all. So we have to be very much prepared with this. So we are having 3 sources. क्या क्या है? Iron implements, actually 2 ही है. Iron के implements and tools है. तो वो आ गया iron artifacts. समझ में आया कि नहीं guys? Iron implements and tools and remains of what? Pottery. So iron artifacts में क्या लिखा है? The discovery of iron. अच्छा, सबसे with the very first metal ever discovered by human being. ब्रॉन्ज यार, क्या कर रहे हो? गुड, क्या सिखाया मैंने? कॉपर ऑफ कोर्स. सेकंड कौन सा आया था? ड्यूरिंग दी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन. बोलना नहीं. अच्छा, जब कॉपर इंसान यूज करता था, दैट वाज कॉल्ड स्टोन एज और नॉट? चप्पल मारता हाँ बोलते तो. व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर, दैट वाज कॉल्ड चालकोलिथिक पीरियड. व्हाई चालकोलिथिक? बिकॉज कॉपर एंड स्टोन बोथ. उसके पहले वी हैड स्टोन एज, जहां पे कॉपर था ही नहीं. देन वी हैड ब्रॉन्ज एज. अभी वी आर हैविंग आयरन. ठीक है. सो द डिस्कवरी ऑफ आयरन मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. आर वी यूजिंग आयरन टुडे? ऑफ कोर्स यस. सब जगह पे लोखंड यूज होता है बॉस. बिल्डिंग का बिल्डिंग, टावर्स का टावर्स खड़ा है. एवरी ब्लडी इंफ्रास्ट्रक्चर शोइंग ऑफ द सेल फोन ऑल्सो. गुड, वो स्टेनलेस स्टील होगा. ओ स्टेनलेस स्टील. एसएस. रस्ट होता है आपका फोन? जो रस्ट होता है दैट इज आयरन, लोखंड. स्टेनलेस स्टील नेवर रस्ट्स. मतलब एकदम ऑलमोस्ट नॉन कोरोसिव होता है बिकॉज ऑफ द निकल कंटेंट. निकल अंदर डालते हैं उसमें, इसलिए एक्सपेंसिव है. लोखंड बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है एज कंपेयर टू व्हाट? स्टेनलेस स्टील. घर पे अपन खाली कप में खाते हैं ना खाना, कभी हुआ है ऐसा जंग लग गया उसमें? कभी नहीं होता है. नॉन कोरोसिव. सो द डिस्कवरी, एनीथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट याशी? Nothing. Thank you. So the discovery of iron marks an important stage in the march of civilization in the world. In India, the Iron Age began in 1000 BC. मतलब ये later हुआ कि early हुआ? Later. याद रखना. तो humans started using iron from the Vedic period onwards. Later Vedic period onwards. It is believed that the Rig Vedic people knew of a metal called what? Ayaz, ठीक है, which was either copper or bronze. In the later Vedic literature, however, literature मतलब क्या? Books. तो books पढ़ के इन्होंने ऐसा assumption किया. assumption नहीं, मतलब दिमाग लगाया क्या कि पहले के बुक्स में, कौन सी बुक्स में? अर्ली वैदिक पीरियड की जो लिटरेचर्स थी अपने पास, उसमें किधर भी सब जगह मेटल यूज किया. कौन सा है? अयाज है. मतलब या तो वो कॉपर होगा या ब्रॉन्ज. जो लेटर है, कौन सा? लेटर वैदिक लिटरेचर टेक्स्ट आया उसमें. However, Ayaz was qualified with what? Shama. Shama मतलब क्या? Shama, or you can say Krishna, meaning what? Black, to denote what? Iron. That's how we assume कि iron was like generally usually started from which time duration? 1000 BC. पूछेगा give reason में क्या? कि explain why it is assumed that iron was used as metal from the later Vedic period. तो आपके पास 2 आंसर्स होने चाहिए. एक कि अर्ली वैदिक पीरियड में सब जगह पे मेटल के नाम पे उन्होंने क्या यूज किया? आयाज, विच जनरली मींस या तो कॉपर और ब्रॉन्ज. लेटर वैदिक पीरियड में श्यामा यूज किया है, विच मींस ब्लैक, विच डिनोट्स व्हाट? आयरन. क्लियर हो गया? एकदम माइंड में बैठ गया. आगे, आर्कियोलॉजी हैज revealed that iron began to be used around 1000 BC, which is also the period of the later Vedic literature. Iron was a harder metal than copper and bronze. It was cheap and available in plenty. It is used in the following areas. So uses of iron by whom? Later Vedic period people. ठीक है, उन्होंने कहाँ का यूज किया? 3 जगह पे यूज किया है. If you can see the black points, 3 जगह पे आएंगे. पहला ब्लैक पॉइंट है एग्रीकल्चर, सेकेंड वन इज ऑक्यूपेशन, द थर्ड वन इज डिफेंस. 3 जगह पे यूज किया. किसको यूज किया है? आयरन को 3 जगह यूज किया. किसने यूज किया? कहां पे यूज किया? पहला एग्रीकल्चर, सेकेंड ऑक्यूपेशन. गुड. पहला एग्रीकल्चर, सेकेंड ऑक्यूपेशन, थर्ड. ये क्या लर्न कर रहे हैं हम लोग? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. सबसे पहला कौन सा लर्न कर रहे हैं उसमें? हंग्री. स्टॉप च्यूइंग योर नेल्स. टेस्टी है? जर्म्स, बैक्टीरियाज.
Yeah. So what are we discussing? Archaeological sources in which we are एक को रोका तो दूसरा तो स्वाद लेके खा रहा है नाखून। 1.5 साल हो गया तुमको, फिर 150 बार सुना दिया मैंने। Yeah. So what are we doing? Archaeological sources. In that what are we doing? Iron artifacts. तो आयन स्टार्ट कब से हुआ यूज करने का? 1000 BC, दैट इज लेटर वैदिक पीरियड। क्या प्रूफ है भाई? क्या प्रूफ है? प्रूफ किधर था? वैदिक लिटरेचर, वैदिक टेक्स्ट में पहला जो अर्ली वैदिक पीरियड का टेक्स्ट था उसमें क्या था? अयास, विच मीन्स व्हाट? कॉपर और ब्रॉन्ज। एंड जो लेटर वैदिक पीरियड का टेक्स्ट है उसमें श्यामा, विच मीन्स कृष्णा, विच मीन्स ब्लैक, विच डिनोट्स आयन। That is why we assume that iron was supposedly they started using from the later Vedic period. Clear हो गया? किस किस के लिए यूज किया उन्होंने? 3 चीजों के लिए यूज किया। Which 3 things? एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशन, डिफेंस। सुने आए हैं? नहीं है? आवाज है? तो निकालना पड़ेगा बेटा। बैठे हो तो बोलना तो पड़ेगा ही। थोड़ा बाहर आओ, थोड़ा बाहर आओ। ऑफ कोर्स और दिखना चाहिए, बस परफेक्ट है। अब ये यू शुड बी क्लियरली विजिबल टू मी। क्लियर है? तो आयन, आई एम यूटिलाइजिंग आयन, आई एम नहीं द वैदिक पीरियड। हाँ हो गया। और कुछ करना है? एडजस्टमेंट किसी को भी नहीं करना है? थैंक यू। सो द लेटर वैदिक पीरियड पीपल स्टार्टेड यूजिंग आयन फॉर विच ऑल पर्पसेस? 3 पर्पसेस। पहला एग्रीकल्चर, सेकंड ऑक्यूपेशन, थर्ड। अब एग्रीकल्चर में क्या करते थे भाई साहब ये लोग? When the Aryans migrated to the northern and eastern parts of India, they found that the area received more rainfall than the northwestern part of India. तो पहले वो लोग कहाँ पे थे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थे। फिर वो लोग कहाँ पे शिफ्ट हुए? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट, जहाँ पे अपना सब हस्तिनापुर वगैरह सब आएगा अभी। सो द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, उनको क्या मिलता था? एक्स्ट्रा रेनफॉल। तो एक्स्ट्रा रेनफॉल होने के कारण वो पूरा का पूरा एरिया क्या था? डेजर्टेड विथ फॉरेस्ट। डेजर्टेड नहीं, सॉरी, डेंसली कवर्ड विथ फॉरेस्ट। बराबर कि नहीं? अब वहां पे रहना है तो वी हैव टू डू फार्मिंग। उनको तो माइंड में वही था उस टाइम पे, सिविलाइजेशन में ये सब कुछ नहीं। मेन सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर। मेन खाना खुद का खुद को उगाना पड़ता था, तो दे नीडेड लैंड फॉर दैट। तो दे हैड टू कट व्हाट? ट्रीज। तो कॉपर वगैरह से ट्री कट नहीं होता था क्योंकि कॉपर में स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आगे लेट्स रीड व्हाट आर दे सेइंग। This region was covered with thick rainforest which could not be cleared by copper or stone tools used by the early Vedic people. But by using iron tools, they were able to clear the dense rainforests and convert forest land into what? Cultivable land in a relatively lesser time. That's why they were using iron where? For agriculture. With the use of iron plowheads, sickles and hoes, they could what? Bring vast tracts of land under कल्टीवेशन। तो लोग क्या क्या यूज करते हैं? आयन के कौन से टूल्स? नेम द टूल्स पूछेगा वो। नेम द टूल्स यूज्ड बाय whom? द लेटर वैदिक पीरियड पीपल मेड अप ऑफ आयन। विच टूल्स? पहला प्लावहेड्स, सेकंड सिकल्स। ठीक है, पहला प्लावहेड्स, सेकंड सिकल्स, थर्ड होस। क्लियर है? आगे ग्रेजुअली द पीपल acquired better knowledge of seasons, manuring and irrigation. What is manuring? वो मैन्योर डालना होता है ना, खाद वगैरह डालते हैं अंदर, देना होता है किसको? लैंड को, तो फर्टिलिटी गोज अप। एंड देन इरिगेशन का नॉलेज उनको मिला। दिस रिजल्टेड इन सब्सटैंशियल एनलार्जमेंट ऑफ सेटलमेंट्स लाइक व्हाट? उस ये सब नॉलेज मिलने के कारण, ये क्या करते हो तुम लोग? कोई नाखून खाता है, कोई बाल खाता है। अरे क्या बैच है यार ये, बाकी था खाने को रह गया था। तो दिस रिजल्टेड इन द सब्सटैंशियल एनलार्जमेंट ऑफ सेटलमेंट्स। ये क्या कर रहे हो तुम यार? अभी बोला स्टॉप ईटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई हैव नेल्स ना, आई विल नॉट यूज माय नेल कटर, देन आई विल कॉल यू गाइस। क्यों? खुद में डर नहीं होता है तो मजा आता है खुद का डर खाने में सर। इट इज सो टेस्टी सर। 2 मिनट हुआ है पढ़ाने के टाइम, ज़ुक इधर आता है, शौक लगता है व्हेन आई सी समवन ईटिंग नेल्स और ईटिंग पेन। बोला हुआ है कि नहीं? फिर भी खाते हो स्वाद से। अब ये खाएगी फिर 2 मिनट के बाद। यार स्ट्रेस में क्या खाने का होता है? ये खाने से स्ट्रेस कम होता है क्या? स्टूपिड।
तो बोलो ना, बात इतने आदमी लोग, सबको बोलता हूँ नाखून तुमको देने के लिए, खाओ। स्ट्रेस में नाखून खाने का कुछ भी फेंकते हो तुम लोग, शी। और स्ट्रेस है तुम्हारी लाइफ में बहुत। सो विच 3 टूल्स ऑफ आयरन वर दे, लाइक वर दीज वैदिक पीपल यूजिंग? Plowheads, sickles and hoes. ठीक है। Gradually the Vedic people acquired better knowledge of seasons, manuring and irrigation. This resulted in what? Substantial enlargement of settlements like what? Hastinapur, Kaushambi towards the end of the later Vedic period. अब वो लोग क्या क्या उगाते थे? What all things they were like, doing like farming of? The production of more rice, wheat, barley, vegetables and fruits not only improved the standard of living of the peasants, but also enabled them to spare some part of their produce for the chiefs, princes, priests and the artisans. तो यहां पे ये एक पैरा पढ़ा ना अपन ने छोटा सा एंड का, उसमें we get to know 2 things. Which all things were they like doing farming of? And second, पता है क्या है? After farming, post farming, whatever left out was surplus was there, they used to give to whom? तो 2 अलग अलग एंगल से ये पॉइंट को समझना है। पहला पॉइंट क्या रहेगा, क्या क्या किस किस का फार्मिंग करते थे? पहला, दे शुड डू फार्मिंग ऑफ व्हाट? राइस, व्हीट, बार्ले, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। 5 चीज है बॉस। विच 5 थिंग्स? राइस, देख भाई, राइस व्हीट तो स्टैंडर्ड है, राइस व्हीट वेजिटेबल फ्रूट स्टैंडर्ड ही है। एक वो अजीबो वगैरह वर्ड कौन से है? बार्ली। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये चाहे तो याद रहना ही चाहिए। सर 5वां कैन वी स्किप? 5वां भी लर्न होना मैंडेटरी है। तो 5 थिंग्स वर देयर। पहला राइस, सेकंड व्हीट, बार्ले, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनका फार्मिंग होता था। एंड ड्यू टू द सब्सटेंशियल इंक्रीज ऑफ नॉलेज एंड ऑल, दे यूज्ड टू कीप व्हाट सम सरप्लस आल्सो फॉर द चीफ्स, फॉर द प्रिंसेस। प्रिंसेस है वो, प्रिंसेस नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। वो प्रिंसेस में डबल एस आता है, वो लड़की हो गई। प्रिंसेसेस मतलब बहुत सारी, आए छोड़ो। प्रीस्ट्स एंड व्हाट? आर्टिसंस। क्लियर हो गया? ओके। ऑक्यूपेशन में लोग क्या करते थे? अच्छा एक मिनट, एग्रीकल्चर आप रिवाइज करते हैं। एग्रीकल्चर में वो लोग क्या क्या करते थे? सबसे पहले आप क्या बोलोगे? पहले वो लोग कहाँ पे थे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था। वो लोग कहाँ पे शिफ्ट हुए? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नहीं बोल देना। They were in the northwestern part of India, then they shifted to northern and दोनों ले लिया उन्होंने। क्लियर है? उसमें what did they realize कि भाई यहाँ पे बहुत रेनफॉल है, and because there बहुत रेनफॉल यहाँ पे डेंसली फॉरेस्टेड है पूरा। The forest area cover is what? very dense, huge रेन फॉरेस्ट ट्रीज है, बराबर है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है, उनको कट करना डिफिकल्ट किससे हो रहा था उनके लिए? कॉपर से। इट वॉज वेरी 1 सेकेंड, कॉल आ रहा है। ओके, सो कॉपर से और किसे? ब्रॉन्ज से कट करना पॉसिबल, मतलब डिफिकल्ट बन रहा था। देन दे डिस्कवर्ड, दे स्टार्टेड यूजिंग व्हाट? आयरन। व्हाई डिड दे स्टार्ट यूजिंग आयरन? बिकॉज वो बहुत दे स्ट्रॉन्ग था एंड कटिंग करना इजी था। सेकेंड, इट वॉज चीपली अवेलेबल एवरीवेयर। ये 2 रीजन है, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड यूजिंग व्हाट? आयरन। अच्छा, देन दे गॉट बेटर नॉलेज ऑफ व्हाट? 3 थिंग्स। दे गॉट बेटर नॉलेज ऑफ सीजनिंग, मैन्यूरिंग एंड इरिगेशन। ये तीनों का नॉलेज मिलने के कारण बॉस क्या हो गया? ये 3 चीजों का नॉलेज मिलने के कारण they were able to produce more rice, more wheat, more barley, more vegetables and more fruits, and they were able to keep surplus for the chiefs, princesses and priests and artisans. अच्छा, they were using 3 tools iron के लिए, plowheads, sickles and पूरा लर्न करा दिया बॉस। हाँ 100%। एक एनलार्जमेंट से कौन से 2 एनलार्जमेंट्स आए? हस्तिनापुर एंड कौशंबी। क्लियर है? ये 2 अलग अलग एनलार्जमेंट्स भी डेवलप हुए। ओके, परफेक्ट है। तो दैट्स हाउ वी वाइंड अप एग्रीकल्चर। लेटर पार्ट, व्हाट डू वी हैव? ऑक्यूपेशन, द सेकंड पार्ट नाउ। द यूज ऑफ आयरन gave rise to new trades by what? Providing durable implements like saws, chisels, hammers, nails and tongs. ये अलग अलग चीजें उन्होंने बनाना चालू की। व्हाट में ड्यूरेबल्स? लॉन्ग लास्टिंग, बराबर की। तो 4 चीजें बनाई उन्होंने, 4 नहीं 5 सॉरी। सॉज, चीजल्स, हैमर्स, नेल्स एंड टोंग्स। ये 5 चीजें उन्होंने चालू किया। फॉर विच पर्पस? ऑक्यूपेशन पर्पस। या दिस गेव राइज, ये 5 चीजें बनाने से क्या हुआ? दिस गेव राइज टू व्हाट? ऑक्यूपेशन लाइक व्हाट? विच ऑल ऑक्यूपेशंस दे वर इनटू?
Which all occupations they were into? Weaving, spinning, carpentry, tanning and tool making. तो ऑक्यूपेशन के नाम कितने लर्न करने हैं अपने को? 5. 5 चीजें बनाई, उनसे 5 ऑक्यूपेशन बनाए. ये ऑक्यूपेशन में सिर्फ 10 वर्ड लर्न कर ले, ऑक्यूपेशन खत्म. 5 चीजें कौन सी बनाई बॉस? पहला सॉस, टोमेटो सॉस बोलती है, सॉस, सॉस, चीजल्स, हैमर्स एंड टॉन्ग्स. ये 5 चीजें बनाई, इनसे उन्होंने 5 ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया. पहला वीविंग, स्पिनिंग, कारपेंट्री, टैनिंग एंड टूल मेकिंग. अब डिफेंस क्या है? डिफेंस में उन्होंने कैसे यूज किया? आयरन को तीसरी जगह पे यूज किया. पहले कहां पे यूज किया था? एग्रीकल्चर में. सेकंड कहां पे यूज किया? ऑक्यूपेशन. तीसरा जो लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर डिफेंस. बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड इजी अवेलेबिलिटी, iron was extensively used in what? Making weapons like what? Swords, armors and shields. ये 3 चीजें उन्होंने बनाना चालू की. हर एक में नाम याद रखने हैं. 3 टूल्स फॉर एग्रीकल्चर. बोलो मोली शील आंसर. या फ्रेया? armors and शून्य. कितना? शून्य. शून्य का क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको? 3 टूल्स फॉर एग्रीकल्चर. स्वॉर्ड, एग्रीकल्चर में स्वॉर्ड चाहिए तुमको, शील्ड चाहिए, आर्मर चाहिए. सुनने का नहीं है. अब फटाफट देखती है वो, टाक टाक पूछेगा मेरे को, उसके पहले मैं देख लेती हूँ. देखो कितना फोकस देखने में. तुम्हारे बात कर रहा था. 5 टूल्स, ठीक है, यूज्ड फॉर ऑक्यूपेशन पर्पस. nails, tongs, saws, क्या? चीज, हैमर और चीज, चीजल. एंड ऑक्यूपेशन कौन से 5 थे? weaving, spinning, tool making, carpentry, and tanning. क्लियर है? श्योर? अच्छा, व्हाट इज द प्रूफ दैट आयरन वाज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड एंड यूज्ड ओनली ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? बोलो. Ayaz and Shama. That's it. बाकी लेडी वंडर. Copper and bronze. So, उसका क्या? The early Vedic texts or literature shows that the people used ayas, had words like ayaz, which means bronze. Whereas the later Vedic texts or literature used words like Shyama, which means Krishna, which means black, which denotes black. याद रखना, Shyama, which means black, which denotes. क्लियर चे? ठीक है. पोटरी पे आ जाइए. अभी ये इसमें आप लोगों के कुछ कुछ कैंसिलेशंस है, ठीक है. लेट्स सी. लास्ट का ही है, बाकी तो पूरा पैरा है ही. या लेट्स रीड. Pottery forms an important source of information. क्या चाहिए? Why is it an important source of information? The graveware मतलब GW and painted graveware मतलब PGW. पहला कौन सा है? Graveware and the painted graveware. Pottery discovered at different sites in Punjab and Haryana is believed to belong to the Rig Vedic Aryans. Now listen to me. ऋग वैदिक मतलब कौन सा रहेगा? अर्ली के लेटर? अर्ली. तो वो इनडायरेक्टली आपको बोलने का ट्राई कर रहा है ऋग वैदिक पीरियड मतलब अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे हमको 2 टाइप के वेयर्स मिले थे. विच 2 टाइप के वेयर्स? ग्रे वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर्स वर फाउंड ड्यूरिंग द sites of Haryana and Punjab and are assumed to be, not assumed, believed is a very important word, believed to belong to which period?
क्लियर है? द इंपॉर्टेंट साइट्स, अभी ये सब है ना हडिम्बा वर्ड्स है सब साइट्स के, क्या क्या है, लेट्स रीड. सो द इंपॉर्टेंट साइट्स इंक्लूड व्हाट? भगवानपुरा, मतलब पूरा भगवान चाहिए उनको, तो भगवानपुरा विच इज कुरुक्षेत्र, ठीक है. आगे दाबेली, क्या बोली? दावेली बोलती है, दादेरी, बराबर है, दादेरी विच इज लुधियाना. देन कटपालन एंड नागर, दैट इज इन व्हाट? जालंधर. ये चार चीजें नाम है आपको, चार साइड के नाम कौन कौन से? पहले के दो है कौन से? पहले के दो साइड्स हरियाणा एंड पंजाब. उसमें व्हाट यू गेट टू नो? यू गेट टू नो टू टाइप के आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स. विच टू? ग्रेवेयर एंड द पेंटेड ग्रेवेयर. इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? जनरली दीज आर बिलीव्ड टू बी यूज्ड बाय द ऋग वैदिक आर्यंस या फिर यू कैन से अर्ली वैदिक पीरियड पीपल. खत्म हो गया? श्योर. अच्छा, उसके बाद में जो आगे के साइट्स है, द इंपॉर्टेंट साइट्स इंक्लूड व्हाट? भगवानपुरा मतलब कुरुक्षेत्र. दुधिया चाहिए, दादेरी, दादेरी मतलब किधर है वो? लुधियाना में. कटप्पा, कटपालन एंड नागर किधर? जलंधर में, बराबर है कि नहीं? आगे, दीज कल्चर्स आर रिगार्डेड, कल्चर मतलब याद है ना, थिंग्स, एनीथिंग कैन बिकम कल्चर. तो ये डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स. तो दीज कल्चर्स आर रिगार्डेड एज ऋग वैदिक बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम पीरियड and the same region as mentioned in the Rig Veda. However, अभी यहाँ पे चालू होगा तुम्हारा लेटर का, तो यहाँ तो तुम्हारा सब क्या था? ऋग वैदिक पीरियड से तो तुमको मिले पोट्रीज के सब प्रूफ्स. साइट्स कितनी तुमको मिली? इन ऑल 6 साइट मिली है. पहले तो हरियाणा एंड पंजाब तो है ही, उसके अंदर इधर स्टेट्स है, उसके अंदर जो साइट्स है ये सब नाम आपको मिल गए. क्लियर हो गए? तो साइट्स कितनी है इन ऑल? 4, 6 नहीं है, ठीक है. स्टेट्स 2 थे, हरियाणा एंड पंजाब, और साइट कितनी है? 4. पहला साइट का नाम क्या है? भगवानपुरा, दादेरी, कटपालन. कटपालन, सी दीज आर वियर्ड नेम्स बट यू हैव टू मेमोराइज देम. कुछ को रट्टा मारना पड़ता है. पहला भगवानपुरा, भावपुरा बोलती है, मेरे को बुला देगी ये. पहला कौन सा है? भगवानपुरा. सेकंड दादेरी. थर्ड कटपालन. फोर्थ नागर. ये क्लियर है? आप लोगों को ये नहीं है शायद इसके है? दिस आई नेवर डिड विथ यू ऑल. हाँ नहीं है ना? These cultures, ये हो गया. However, now the second part. However, in the Ganga Yamuna Dam, the earliest iron objects are generally associated with what? PGW. What was PGW? Painted graveware. Here, a number of sites associated with the prolific use of iron have been discovered. The PGW culture मतलब things, बराबर कि नहीं? The PGW मतलब painted graveware things culture corresponds to the later Vedic period. The PGW is a very fine, smooth and even colored pottery. It was made out of well worked high quality clay with geometric patterns painted on it in black. Floral patterns and sun symbols are seen on some cases. The pottery includes what? Open mouthed what? Bowls and dishes. ये सब क्या मालूम है? सोर्सेज है ही नहीं इसमें. इस सब में क्या मालूम है? सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पोटरी, पूरे के पूरे अंदर. अर्ली का अलग है, लेटर का अलग है. श्योर? व्हाट हैपेंड? श्योर? दैट्स इट इन केस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. डायरेक्टली आ जाओ सोसाइटी पे. नाउ आप लोगों को सोसाइटी था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. इनका तो पूरा है. they have पूरा. आपको कैंसिलेशन दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे सोसाइटी में. दैट्स व्हाट आई मेंट. सोसाइटी आ गया, योर डे ड्रीमिंग. क्या पता मेरे को, मैंने अनाउंस भी किया सोसाइटी कर रहे हैं हम लोग. क्या पता, मतलब यू शुड नो, मैंने ये वर्ड यूज किया सोसाइटी. एनीवेज, पोजीशन ऑफ वुमेन तो पूरा है, ये 2 ही है बस. पोजीशन ऑफ वुमेन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में भी आएगा. पोजीशन ऑफ वुमेन बिकॉज यू ऑल आर वुमेन, तो थोड़ा समझ में भी आएगा. हाँ नहीं है. फॉर्चुनेटली सम वाटर इज लेफ्ट. पीछे पास कर दो प्लीज. एंड आगे तो पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा एकदम सीधा इकोनॉमी पे आएंगे, ठीक है. आगे मत जाओ. तो लेट्स रीड. कैन समवन रीड फॉर मी? सोसाइटी, उसके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन. कैन समवन रीड? एक बार
बेवार, पानी पी लो। ओनली इफ यू कैन, तो रीड। पानी मिल गया तो व्हाई डिडंट यू आस्क फॉर इट? पिए रखा है तुमने तो यार, क्या बात है। बोलो, रीड फॉर मी प्लीज। Social organization. In the Rigveda time or the early Vedic period, the Aryans lived in villages. The family was the fundamental unit of the society. पॉज। अभी ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें यू आर नॉट ओनली डूइंग द सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट फॉर द सोसाइटी, यू आर डूइंग इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज डिस्टिंक्शन लर्न कर रहे हैं इसी में, इसी के दौरान। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 110% आने वाला है, वो एंड में है। तो इफ यू फोकस राइट नाउ प्रॉपरली अप्रोप्रिएट मैनर में, आगे का वो हो गया, इट वोंट बॉदर अस लेटर ऑन, क्योंकि वहां पे लिखा है सब कुछ एकदम ब्रीफ में, तो वहां पे यू विल गेट टू नो। बाहर जो खड़ा है, समवन स्टैंडिंग आउटसाइड, नो, तो बाहर देखना बंद करो। अच्छा, रीड अगेन, पूरा स्टार्ट से। In the Rigveda time or the early Vedic period, the Aryans lived in villages. The family was the fundamental unit of the society. Pause. So they lived in where? Villages. Where during the Rig Vedic period के time पे people used to live in villages and they used to live in what? Families. They used to believe in families. आगे? It was partial. This means that the Patriarchal. Hey, it happens. मेरे से भी होता है. It's fine, guys. Please. तो it was what? Patriarchal मतलब पता है क्या होता है, guys? Anyone? Male. Male. ए जोरदार है। हाँ, पेट्रियार्कल का मतलब क्या है? एनीवन? क्यों पापा को क्यों मारता है? तो द एल्डेस्ट पर्सन जो रहता है, मेल पर्सन, दैट विल बी द मेन करता धरता। वो अगर भगवान को प्यारा हो जाता है तो उसके बाद में जो उनके नीचे के लेयर में सबसे बड़ा लड़का रहेगा, दैट विल बिकम द लीडर बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? ठीक है, तो आगे लिखा ही है मीनिंग उसका, बट आई थॉट ऐसे डायरेक्ट चेक करते किसको आता है कि नहीं। रीड, आई थॉट इट। दिस मीन्स that the oldest male member of the family was its head. He was called Grihapati or Kulapati. ठीक है, तो दो वर्ड है, कुलपति एंड गृहपति। ये कौन था? तो गृहपति एंड कुलपति वर व्हाट? द मेल हेड ऑफ द फैमिलीज। एक मिनट पॉज, स्टार्टिंग से। जनरली दे वर लिविंग, कौन सी किसकी बात चल रही है, अर्ली के लेटर? तो द ऋग वैदिक पीपल, अर्ली वैदिक पीपल वर बिलीव टू बी लिविंग वेयर इन विलेजेस। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली। सोसाइटी में सब कुछ, हर एक के पास अपना अपना फैमिली होता था, बराबर है। एंड इट द सिस्टम, विच सिस्टम इट वॉज? पेट्रियार्कल सिस्टम वी वर फॉलोइंग। उसका मतलब क्या? द ओल्डेस्ट मेल विल बिकम द लीडर, द हेड ऑफ द फैमिली। इफ ही डाइज, द एल्डेस्ट सन विल बिकम द लीडर। अच्छा, द लीडर ऑफ द फैमिली वॉज कॉल्ड व्हाट? देयर आर टू वर्ड्स, गृहपति एंड कुलपति। कुला नहीं, कुलपति। इट्स फाइन गाइस, प्लीज स्टॉप इट। क्लियर है? सो गृहपति एंड कुलपति। आगे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर द डेथ ऑफ गृहपति, द रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टेड टू हिज एल्डेस्ट सन। मैरिजेस टुक प्लेस आफ्टर द बॉय एंड द गर्ल अटेन्ड व्हाट? मैच्योरिटी। मोनोगैमी मतलब क्या होता है? शादी एक ही बार, वन लाइफ तो ठीक है, वन वाइफ, सुख एक। सो मोनोगैमी वाज यूजुअली नॉर्म ऑफ मैरिज, दो एट टाइम द chiefs they used to commit mistakes n number of times, that's called polygamy. Clear है? तो one mistake, one wife, don't tell the recording to her, is monogamy. Many mistakes, many wives is called polygamy. Clear हो गया? Done. तो the head of the family was known as dash. पट्टी नहीं बांधवानी चाहिए, ठीक है? गृहपति एंड कुल्ला करते हैं ना, कुलपति। कुलपति चाहिए, कुलपति। इफ यू लर्न कुलपति, यू विल एंड अप राइटिंग कुलपति। प्लीज, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, राम लर्न करोगे तो राम ही लिखोगे। रामा, भले वो राम भगवान ही है,
रावण बोलते हैं, पर इसके हिसाब से आपको जो वर्ड्स है उस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा. यू विल रिमेंबर दैट वे, और वही लिखोगे फिर आप. कुलपति लर्न करोगे, जस्ट इन केस यू विल राइट व्हाट, KULPATI. हाँ, कुलपति बोलना. ठीक है, आगे आगे. सेवरल फैमिलीज लिव्ड इन व्हाट, इन अ ग्रामा. ठीक है, और यू कैन से विलेज. अभी लर्न करना मैंडेटरी पूरा है ना. ब्रेकअप दिया हुआ है कि आपने इंडिया में, इंडिया कंट्री है, कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स है, स्टेट में बहुत सारी सिटीज है, सिटी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रीजन्स है, विलेजेस वगैरह. बराबर कि नहीं? हाँ, वार्ड्स. बराबर है. तो वैसा ही उस टाइम पे क्या लिखा गया, सेवरल फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज, दे वर लिविंग वेयर, लिव्ड इन ग्रामा और यू कैन से विलेज. सेवरल विलेजेस फॉर्म्ड अ विशा. तो विशा मतलब बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारी फैमिलीज मिलके क्या बनता था, एक विलेज. और विलेज वाज आल्सो नोन एज ग्रामा. बहुत सारे विलेजेस मिलके क्या बनता था, एक विशा. मेनी विशाज फॉर्म्ड अ जना. जना ना, जना बोलो, जना बोलो, जो भी बोलना बोल सकते हो आप. क्लियर है? तो सबसे स्मॉलेस्ट फैमिली, मेनी फैमिलीज दे फॉर्म विलेज, मेनी विलेजेस दे फॉर्म विशा, मेनी विशाज दे फॉर्म दे व्हाट, जना. द हेड, अभी ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, एरिया वाइज. अब हर एक के हेड. द हेड ऑफ विलेज वाज व्हाट, ग्रामीणी. गाइस, सबसे छोटा लेवल फैमिली. फैमिली का हेड कौन था? एक्सीलेंट, बराबर है. मेनी फैमिलीज दे कम टुगेदर फॉर दे फॉर्म व्हाट, विलेज. विलेज का हेड कौन है? ग्रामीणी. क्लियर हो गया. मेनी विलेजेस दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म व्हाट, विशास. मेनी विशास दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म व्हाट, जनास. क्लियर हो गया. पूरा मालूम पड़ रहा है कि नहीं? पिरामिड टाइप. ओके. द हेड ऑफ द विलेज वाज कॉल्ड ग्रामीणी. दैट ऑफ विशा वाज विशपति. राजन और द किंग वाज द हेड ऑफ जना. जना बोलते हैं, जना, जना, जो बोलना बोल सकते हो आप. तो तीन टाइप के हेड, चार हेड्स है. पहला गृहपति, ऑल्सो नोन एज कुलपति, वाज द हेड ऑफ फैमिली. मेनी फैमिलीज दे फॉर्म विलेज. विलेज का हेड वाज ग्रामीणी. मेनी विलेजेस दे फॉर्म व्हाट, विशा. विशा का हेड वाज नोन एज विशपति. मेनी विशास दे फॉर्म व्हाट, जना. जना का किंग कौन? जना का हेड इज किंग, और यू कैन से राजन. राजन. क्लियर है? ये लर्न करना ऐसा ही है. कैसे लर्न करना है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन था? फैमिली. फैमिली का हेड कौन? गृहपति और कुलपति. मेनी फैमिलीज दे फॉर्म टुगेदर एंड दे कम टुगेदर, दे फॉर्म व्हाट, विलेज. विलेज का हेड कौन था? ग्रामीणी. मेनी विलेजेस दे कम टुगेदर, दे फॉर्म व्हाट, विशा. विशा का हेड कौन? विशपति. मेनी विशास दे कम टुगेदर, दे फॉर्म व्हाट, जना. जना का हेड वाज राजन और किंग. That's how you need to remember. Structure of the society पूछेगा तो आपको आना चाहिए. क्लियर है? सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था? फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी. गाइस, बूस्ट, प्लीज बूस्ट अप योरसेल्फ. 15-20 मिनट और उसके बाद 15-20 मिनट, मतलब हाफ एन आवर मोर. सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी वाज फैमिली. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल. सर साइंस नहीं. तो वैसे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली. बराबर कि नहीं? उसके बाद मेनी फैमिली का हेड कौन था? गृहपति. गृहपति एंड कुलपति. आई थॉट इट्स गृहपति, गृह है. हाँ, और गृहपति और कुलपति. बराबर है. मेनी फैमिलीज दे कम टुगेदर, दे फॉर्म व्हाट, विलेज. विलेज और ग्रामा. और उसका हेड कौन था? ग्रामीणी. क्लियर है? ग्रामीणी वाज द हेड ऑफ द विलेज. क्लियर है? श्योर. एंड मेनी विलेजेस दे फॉर्म व्हाट, विशास. उसका हेड कौन था? विशपति. मेनी विशास दे कम टुगेदर, दे फॉर्म व्हाट, जना. जना का हेड कौन? राजन और किंग. क्लियर है? श्योर. ठीक है. अब किंग क्या करता था? द किंग्स गवर्नड विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स. जैसे अपने में कैसा होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, अंडर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है. तो वैसा सेम वे over here. The kings governed with the help of ministers. The important officers included what? The Gramini. Gramini कौन था? Village head was known as Gramini. The Purohita. Who's calling me continuously? Yeah. Sorry. Yeah. The Purohita and the Senani. Senani मतलब कौन रहेगा? Soldier के head. मतलब पूरा टीम, आर्मी ऑफिसर, मेन चीफ जनरल ऑफ जो भी आर्मी बोलते हैं उसको. क्लियर है? आगे. द सेनानी वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी एंड द पुरोहिता परफॉर्म व्हाट, रिलीजियस सेरेमनीज.
The administration of villages was carried out by Gramini. तो same to same repeat हुआ कि नहीं? Rajan was the main person. Rajan used to take help. Rajan used to take the help of what? Rajan used to take the help of ministers. Ministers में कौन कौन था? Gramini, Purohitas and Senanis. Gramini क्या करते थे? Administration of villages. Purohitas क्या करते थे? Religious work perform करते थे. And Senanis they were controlling the commanding the armies. हो गया. सिर्फ समझना है. Imagine करो कि आप kingdom को ऊपर से देख रहे हो. That's how you should understand. That's how you learn. You are having a bird eye view of the kingdom. नीचे क्या है? किंगडम है. You could see ये पूरा किंगडम को हम क्या बोलेंगे? जना. इसका मेन पर्सन को कौन बोलेंगे हम लोग उसे? राजन और किंग. वो पूरे जना डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट्स को क्या बोलेंगे? विशाज. विलेजेस नहीं डायरेक्टली. बहुत जना was divided into many. हर विशाज was controlled by विशपति. Each visha has been subdivided into many grama or villages. These grama or villages are being controlled by Gramini. Each grama or villages are having what? Families inside. And each family is being controlled by Grihapati or Kulapati. Who is Grihapati or Kulapati? The head, male head, the eldest male of the particular family. उसके death के बाद the eldest son would become, clear है? The Grihapati or Kulapati. Clear हो गया? अच्छा, they used to follow which principle? They used to get married after attaining what? Maturity. And they used to follow monogamy. And few chiefs they used to follow what? Polygamy. Clear हो गया? पूरा डिटेल में माइंड में छप जाना चाहिए सोसाइटी के बारे में. हमने क्या किया अब तक? हमने आज स्टार्ट किससे किया था? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने 2 पार्ट किए, आयरन आर्टिफैक्ट्स एंड पॉटरी. आयरन आर्टिफैक्ट्स में 3 पार्ट किया हमने. एग्रीकल्चर किया है, ऑक्यूपेशन किया है. एग्रीकल्चर में उनके पास 3 टूल्स थे. बोलो डिस्कस क्यों तुमको करने के? अब बोलो. Why are we having these पेज को तुम क्यों घुमा रहे? समझ में मुझे नहीं आ रहा है. हाँ, अरे 3 नहीं याद रहते, अभी कराया, 30 बार करा दिया. याद होना मैंडेटरी है. किधर ध्यान है फिर? अरे हाई बर्न बंद करो ना. बोलो. चीजल वो कहाँ पे था? हाँ, ऑक्यूपेशन में था क्या? ना बोलते हो? रुको या तो और कौन है? Plowheads, sickles and hoes made up of iron. Earlier they were residing where? In the northwestern part. Then they started shifting to the northern and eastern part, where they saw that the heavy rainfall होता है इधर पे, and they saw the whole area is densely forested. बराबर है कि नहीं? Full long rainforest trees. तो कॉपर से कट करना पॉसिबल नहीं था. कॉपर एंड ब्रॉन्ज से. That's why they shifted to what? Iron, which was cheaply available and strong as well. Then they obtained knowledge of what? Seasoning, manuring and irrigation. जिससे उन्होंने चालू किया ग्रो करना क्या? राइस, व्हीट, बार्ली, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. जो एक्स्ट्रा बनता था दिस टू गिव टू होम? प्रीस्ट्स एंड आर्टिसंस. जो जैसा दिया छप जाना चाहिए माइंड में. टक 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 एकदम वर्ड टू वर्ड. टक टक टक. इमेजिनेशन भी मेन पावर है और कुछ नहीं है, वरना लर्न नहीं होएगा. पॉसिबल ही नहीं है. सी आई एम हैविंग 2 ways टू मेक यू लर्न द होल थिंग. रीड कर लो, तुमको दे दो लर्न करने के लिए. यहाँ पे तुम डेली आओ, ओरल्स दो, लाइफ नरक बन जाएगी. दूसरा तरीका है कि मैं यहीं पे बैठ के तुमको लर्न कराऊं ऑन द स्पॉट, व्हिच आई एम डूइंग. यू आर सपोज टू डू दैट. ये अपना हो गया एग्रीकल्चर. देन अच्छा, व्हाट इज द प्रूफ दैट? और कौन आवाज कर रहा है? ये क्या चाहिए? फिर यू नो कि मेरे को इरिटेशन होता है. व्हाई देन? ध्यान दो प्लीज. What is the proof that the early Vedic period were using iron? Sorry, early need. The later Vedic period they were using iron and not the early Vedic period. Bolo, Sanvi. Because it is mentioned in the early Vedic text
that Ayasa meaning अयाज है सिर्फ, अयासा नहीं है शायद. Ayas meaning copper or bronze, and in the later Vedic text meaning Shyama or Krishna meaning dark in color, which is iron. डिनोटेड बाय, ठीक है, ब्लैक है, डिनोटेड आयन, ठीक है. तो अर्ली वैदिक टेक्स्ट में सब जगह पे एक ही वर्ड यूज हुआ है, अयाज. एंड द लेटर वैदिक टेक्स्ट में सब जगह क्या यूज हुआ है, श्यामा. क्लियर है? तो ये सब डिटेलिंग करा है. श्योर. ऑक्यूपेशन में अपने कौन से टूल्स यूज हुए, सानवी, विच ऑल टूल्स वर यूज्ड बाय, बोलो. सॉस, चीजर्स, हाँ ठीक है, Hammer, nails and tongs. डोंग्स. ये 5 चीजें यूज करके उन्होंने 5 ऑक्यूपेशन बनाए. कौन से 5 बोलो. Weaving, tanning, tool making, सेकंड मिस किया है, ऑर्डर में आने का है. carpentry, weaving, वीविंग के बाद स्पिनिंग, आपको है ही नहीं वो सब, ठीक है, मालूम पड़ा. तो वीविंग, स्पिनिंग, मतलब ऐसे ऑर्डर में जाओ. सर व्हाई आर वी सपोज टू लर्न इन ऑर्डर? क्यों मालूम है क्या होगा, आपके माइंड में रहेगा कि इसके बाद में एक वर्ड है. क्लिक दैट पिक्चर एंड कीप सेव इट इन योर मेमोरी. इजी होता है, पिक्चर मेमोरी इजी है, मोबाइल में निकालती है. आज डिफेंस, आप डिफेंस में बोलेंगे तो डिफेंस में हम लोग क्या यूज करते थे, डिफेंस में आयरन वाज यूज फॉर स्वर्ड्स, आर्मर्स एंड शील्ड्स, ठीक है. अब पोट्री पे आए तो पोट्री में हमने डिस्कस किया कि पहले GW था, PGW था. GW वाज मतलब क्या होता है, ग्रेववेयर. PGW मतलब पोट्री पेंटेड ग्रेववेयर, पार्डन मी फॉर दैट. क्लियर है? और आगे पूरा भाषणबाजी किया है, उधर नाम दिए हुए 4 साइट्स के. पहला भगवानपुरा, सेकंड दाढेरी, तीसरा कटपालन याद रखो. फोर्थ नागर एंड कटपालन आर फ्रॉम जालंधर, भगवानपुरा फ्रॉम कुरुक्षेत्र, एंड द सेकेंड वन दाढेरी फ्रॉम लुधियाना. क्लियर है? देन सोसाइटी में हमने डिस्कस पूरा कर लिया है. द फंडामेंटल यूनिट वाज फैमिली. दे यूज्ड टू लिव इन विलेजेस मतलब होता है ग्रामा. हेड ऑफ द फैमिली वाज नोन एज गृहपति और कुलपति. दे यूज्ड टू फॉलो मोनोगैमी एंड few chiefs they follow what, polygamy. एंड फैमिली सिस्टम में क्या पेट्रियार्कल था, मतलब क्या रहेगा, द हेड ऑफ द फैमिली वाज द एल्डेस्ट मेल, एंड उसके डेथ के बाद द एल्डेस्ट सन वुड बिकम द गृहपति. ये फैमिली में हो गया. मेनी फैमिली दे कम टुगेदर, दे फॉर्म व्हाट, विलेज और ग्रामा. हेड इज नोन एज ग्रामीणी, ठीक है. एंड देन मेनी विलेजेस दे फॉर्म व्हाट, विशास, विषपति. मेनी विशास, हेड इज जनपति, गणपति, राजन और किंग का काम क्या था, तो कंट्रोल द होल जना. हाउ, विद हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स. मिनिस्टर में कौन कौन थे, 3 थे. पहला श्रीराम. चीफ्स कौन थे, पहला ग्रामीणी, पुरोहिता, सेनानीज. ग्रामीणी का काम था टू एडमिनिस्टर विलेजेस, पुरोहिता का काम था टू डू रिलीजियस वर्क, एंड सेनानी से काम क्या था, टू कमांड दी आर्मी. ठीक है, ओके. That's how you do what? That's the only way you learn history. ये तो possible ही नहीं कि learn रहेगा तुमको end तक. आगे, the king did not maintain any regular army. However, in times of war, he used to organize what tribal groups to perform military functions. तो generally early Vedic period के time पे उनको आर्मी में believe करने का जरूरत नहीं होता, झगड़ा वगड़ा कम था भाई साहब. During the Rig Vedic time, the tribe elected a leader of its own. He was क्या चाहिए? सोसाइटी में छे तो उसके बुक में તમે શું જો છો? અરે રે, એની બુક છે, એને ખબર છે, बराबर છે कि नहीं? क्या नहीं आता? कौन सी? मेरा गुजराती मेरा बहुत वीक है. मारवाड़ी आता है? मैं मारवाड़ी बोला ही नहीं. आई वाज टॉकिंग इन गुजराती. आई एम वीक इन गुजराती. आई एम अ फेलियर इन मराठी एंड जस्ट पासिंग इन इंग्लिश. हंस रहे हो मेरे पे ना? अरे मैं पहले बोला है, ये ऑफ नहीं होएगा. यू शिफ्ट दिस साइड हियर, आई एम सेइंग. वो उधर बैठ जाओ पीछे, या तो चाहिए, या फिर यहाँ पे आ जाओ आगे एकदम. उधर किधर आएगा, पॉसिबल नहीं. ये दिस इज, यू नो व्हाट, साउथ इंडिया. दिस इज नॉर्थ इंडिया. अब थोड़ा हेल्प हो जाएगा शायद. या कम बैक.
During the Rig Vedic time, the tribe elected a leader of its own. He was not as powerful as the one in the later Vedic period. In the Rig Vedic period, three popular assemblies. In the Rig, matlab early है boss सब. In the Rig Vedic period, three popular assemblies known as what? Sabha, Samiti, and Vidhata advised the king. तो ऋग वेदिक के टाइम पे तीन असेंबलीज होती थी, थ्री टाइप की असेंबलीज. अभी कैसे वी आर हैविंग पार्लियामेंट के अंदर लोअर हाउस एंड अपर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा. उस टाइम पे क्या होता था अपने पास? सभा, द समिति एंड द विधातास एडवाइज द किंग. अब हर एक के बारे में डिटेल में. विधाता कौन था भाई साहब? वॉज द अर्लीस्ट असेंबली विच यूज टू परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ फंक्शंस, जैसे कि इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस एंड सोशल. Women actively participated in the deliberations in the Vidhata. Vidhata मतलब the earliest assembly which used to do all functions. कौन से functions? Economic, military, religious and social. कौन से चार? Economic, military, religious and social. ठीक है. The Samiti was the assembly of the people and Sabha was the council of elders. The Sabha performed advice. अभी बुड्ढे हैं, council of elders है. Elder लोग क्या करेंगे? मारामारी करेंगे? Of course not. What they used to do? Advice. Sir was joking. The Sabha performed advisory and judicial functions. The Samiti was called to session on special occasions. अब ये सब कुछ अब तक तुम्हारा सब कुछ किधर तक आ रहा है? ये अर्ली है. ये जो भी डिस्कस किया हमने सब कुछ पूरी तरह अर्ली किया है. लेटर में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. मैंने समझाया था लास्ट टाइम भी. देखो क्या क्या होएगा. इन द लेटर वैदिक एज किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी. मतलब हेरिडिटरी मतलब क्या होता है? It is passed from like same. अभी वो किंग है ना, इन द अर्ली वैदिक पीरियड द किंग्स, द जना का जो ओनर है, ओनर नहीं रहे, मेन पर्सन जना का, राजन, रजनी का क्या? राजन. सो द राजन वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल. इन द लेटर इट बिकेम व्हाट? हेरिडिटरी. मतलब क्या हो गया भाई? वो अगर गया ना तो जो बच्चा है वो किंग, राजा का बेटा राजा. क्लियर है? नहीं, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है. इधर मालूम पड़ेगा ऐसा. वो इन्होंने बोला, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. दे विल से दिस. लड़की हुई तो इन द लेटर में बुद्धि भ्रष्ट. हाँ, फेमिनिस्ट का मतलब मालूम है क्या? दो तीन वर्ड इंग्लिश के सीख लिए. फेमिनिज्म ना, मेरे से फेमिनिज्म बाद में. ठीक है चलो. इन द लेटर वैदिक एज किंगशिप बिकेम व्हाट? हेरिडिटरी. मतलब क्या रहेगा? राजा का बेटा राजा बनेगा. एंड डिवाइन एलिमेंट्स केम टू बी एसोसिएटेड विद द किंग. द एलाबोरेट कोरोनेशन. मतलब क्या रहेगा? कोरोनेशन मतलब क्या रहेगा? ओ राजाभिषेक. यस. रिचुअल्स लाइक व्हाट? एक कौन सा पहिया है? वजा पहिया एंड राजसूया. ठीक है, राजसूया है. Establish the kings at the chief authority. Taxes called what? बाली. सर बाली तो प्लेस है. उस टाइम पे टैक्सेस था. अब बल्ली ले ले, बल्ली, शुक्ल एंड भागा मतलब भाग. ठीक है. ओ यार भाग को वो लोग भगा क्या चाहिए? पूरे पैसे दिया करो ना. फिर आधे पैसे दिए बुक के चोरी करके उधर से, तो कंटेंट पूरा आएगा नहीं उसमें. बग्गा नहीं है, BHA है. गाइस, जिन के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, दे नीड टू टेक इट फ्रॉम समवन देन, बिकॉज मैंडेटरी है. लेटर का तो अपने पास है ही नहीं इंफॉर्मेशन. फिर अरे इनका बात कर रहा हूं, दे हैव इट फुल इन डिटेल में. या आगे. सो टैक्सेस में क्या रहेगा? बलि, शुल्क है. यानी शुल्क मतलब होता है ना शुल्क. हाँ, अरे वो का लिखना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा. ओनली देन यू विल राइट. राम है. ठीक है. देन वर ऑफर्ड बाय द पीपल टू द किंग. दिस पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ टैक्सेशन. ये दो अभी भी मैं भुगत रहा हूं टैक्स का जो पॉलिसी हम लोग रोते हैं हर 31 मार्च को. ये इन गधों के पीछे. कौन से गधे थे? लेटर वैदिक पीरियड के टाइम से चालू हुआ टैक्सेशन का सिस्टम. रिमेंबर दैट. एड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. The officers were appointed to help the kings in administration and they क्या है? the function मतलब क्या? Help the function. ठीक है. आगे. Of the popular assemblies as main advisors, the Sabha and the Samiti came to be dominated by the chiefs and rich nobles. मतलब अभी इसमें क्या होगा मालूम है? पहले at least people were electing them.
अब जो अमीर है वो टॉप गवर्नमेंट का पार्ट बन जाता था, एंड दे यूज्ड टू फ्रेम पॉलिसीज सो दैट विल हेल्प ओनली देम एंड नॉट एवरीवन। पहले इलेक्शन होता था, इलेक्टेड बाय हुम, बाय द पीपल, एंड ही यूज्ड टू थिंक अबाउट एवरीवन। अब जो बड़े बड़े टॉप लोग रहेंगे, अभी कैसा हो रहा है, जो भी पॉलिसी बनती है किसके फेवर में बनती है? जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, फैक्ट है, किसकी पॉलिसी किसके फेवर में बनती है पॉलिसीज? मोस्ट ऑफ देम गवर्नमेंट के फेवर में क्या बनेगा? गवर्नमेंट फेवर अभी जो बनता है या परफेक्ट है, दीज ऑल अदर पीपल उनके फेवर में बनता है क्या? पॉलिसीज। अपने तक तो पहुंचता भी नहीं है जो बेनिफिट होना चाहिए। आगे, consequently the authority of the people assembly started consequently the authority of the popular assemblies started banning, and gradually the popular assemblies lost their earlier importance। कौन सी assemblies थी पहले वाली? 3 assemblies बोली थी मैंने, सभा, समिति एंड विधातास, बराबर है कि नहीं? इन तीनों का इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली कम होता गया, बिकॉज वहां पे सब लोग जो रिच नोबल्स थे वो लोग आना चालू हो गए उधर। अब पोजीशन ऑफ वुमेन, द लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने में भी इजी लगेगा कि पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड एंड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है? सो ड्यूरिंग द ऋग, मत करो टर्न पेजेस, फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, कितना भी अपना सर फोड़ दो, दिखा दो कि मेरे को भूख लगी, चक्कर आ रहा है, आई डोंट केयर, आई विल हैव टू वाइंड इट अप। या है तो एक ही पेज, विमेन विमेन है बस, आगे क्या है? हाँ ठीक है, बट अभी आप लोगों को वो सब नहीं है, जो या हैविंग ओनली पोजीशन ऑफ वुमेन, तो वो करके विल सी, विल टेक अ कॉल। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड, सी रिकॉर्डिंग में हुआ है 1 hour 6 minutes, मतलब 1 घंटा ही हुआ है अपने को चालू करके, या तो या ड्यूरिंग द ऋग, सी शी इज सो हैप्पी, आई एम टेकिंग मोर टाइम, देखो है कि नहीं? यू नॉट, यू आर नॉट हैप्पी, आर यू हैप्पी और नॉट? यू डोंट नो द डोर इज, हाँ ड्यूरिंग द ऋग, गाइस चलो लेट्स स्टॉप फूलिंग अराउंड। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड women enjoyed respectable position during the early ऋग वैदिक मतलब अर्ली वैदिक पीरियड। क्या चाहिए? You have it or not? During the ऋग वैदिक पीरियड women enjoyed respectable position, तो आपने लिखा नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं है, तो है तो शेयर कर रही है ना दोनों वो लोग, तुम क्यों दिखा रहे हो फिर अलग से? तो वो क्यों दिखा रहे हो? अरे बट मैं तो कुछ और पढ़ रहा हूँ ना डियर, क्या कर रहे हो? तो ओन वर्ड कैसे हुआ? स्टॉप, अपना सामान खुद के पास रखो, लेट देम रीड। सो ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड women enjoyed respectable position. In Rig Vedic society, the practice of child marriage did not exist, so girls were able to study and their education was given due importance. The upanayana मतलब क्या होता है? इंटीमेशन सेरेमनी, इनिशिएशन सेरेमनी, सॉरी, ठीक है, वह वॉज ऑर्गेनाइज फॉर बोथ द गर्ल्स। इनिशिएशन मतलब क्या रहेगा? नामकरण, नामकरण दोनों के लिए होता था, किसके लिए? बॉयज के लिए एज वेल एज गर्ल्स के लिए। Many of the educated women were called what? Brahmavadinis, that is what? The speakers and revealers of what? Brahma, ब्रह्म भगवान के रिवीलर्स है, उनके एंड से आए हैं, नॉलेज वाला है ऐसा। The infinite source of spirituality. The Rig Veda contains hymns composed by 27 women seers like घोषा, नाम दिया है, सब नाम है, लर्न करने मैंडेटरी है, मैगी भी आएगा इसमें, हाँ तो गार्गी है ना वो। सो घोषा, हाँ घोषा, विश्ववरा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी एंड लोपा मुद्रा, ये लोग कौन है? ये 20 से, हाँ दीज आर वो द ऋग वेदा कंटेन्स हिम्स कंपोज्ड बाय, ये हिम्स के नाम है। ऋग वेदा कंपोज्ड कंटेन्स व्हाट? हिम्स, मतलब लिखित में, कंपोज्ड बाय 27 वुमेन सीयर्स लाइक व्हाट? ये सब नाम है इनके, किसके?
हिम्स के, हिम्स क्लियर है They were composed by these women. ना डियर. Yeah, they were composed. The Rig Veda contains 27 hymns composed by 27. The hymns were composed by these women. The hymns were composed by 27 women seers like. अभी ये तो कॉमा का डाला नहीं है. And yet, ठीक है चल विल सी. गृहस्था चल ठीक है. The institution of the marriage had become sacred. There are no examples of child marriage. The marriageable age in the Rig Veda seems to have been what 16 to 17. ये सब तुम्हारा position of women के अंदर आ गया. The daughters were given freedom to choose their husbands. होता है ना वो स्वयंवर. Yes. They were given a place of honor as they participated in religious ceremonies with their husbands. The system of remarriage of widows was also prevalent. मतलब सती वगैरह नहीं होता था उस टाइम पे. वैसा सती मतलब मालूम है ना, if the husband dies they also need to like die with the आगे women could take part in the proceedings of tribal assemblies like called what sabhas and samitis. अब later वाले पागल थे. क्यों पागल थे देखो. In the later Vedic period there was a significant decline in the status of women. Their participation in yajnas was not considered necessary. They did not enjoy the right to the property. The freedom to choose husbands by the women was also curtailed. मतलब निकाल दिया गया. Women were no longer permitted to attend what the tribal assemblies. मतलब पूरी तरह उल्टा विपरीत विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहाँ पे आई? लेटर वैदिक पीरियड पे. क्लियर हो गया? श्योर? अगेन वन मोर पर्सन कॉलिंग मी. ओके डन. सो अर्ली एंड लेटर में पोजीशन ऑफ वुमेन को डिटेल वाला करना मैंडेटरी है. दे कैन आस्क अस एज अ लाइक 3 mark 4 mark क्वेश्चन. एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द अर्ली एंड द लेटर वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड के लिए उन्होंने एक वर्ड हमेशा यूज किया, ऋग वेदा, ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड. क्लियर हो गया? डिस्टिंक्शन पे डायरेक्टली आ जाओ. डिस्टिंक्शन को तो गोकना है टकाटक एकदम. तुम्हारा ब्लड सैंपल है ना, वो ब्लड के अंदर चला जाना चाहिए. कौन? डिस्टिंक्शन विच इज ऑन द पेज नंबर 30. सो एजुकेशन का इकोनॉमी का क्या हो बाद में देखेंगे. तो टुडे विल हैव टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर ऑरेंज पैच, ऑरेंज ब्राउन जो भी पैच है. सो कलर पे डिबेट नहीं करते. व्हाट हैपेंड? हाँ ठीक है, बट इकोनॉमी कैंसिल करा के धोखा किया. क्यों मालूम है? नीचे कर रहे हो इकोनॉमी के बारे में डिस्टिंक्शन में. ऑफ कोर्स डिटेलिंग में नहीं है. इट्स इन ब्रीफ. सो अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड का सोसाइटी के ऊपर कुछ 7-8 पॉइंट्स है डिस्टिंक्शन में. आराम से आपको याद रहेंगे क्योंकि बहुत सारा आपने हो चुका है. कैसे? यहाँ पे क्या लिखा है? फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट. वहां पे क्या है? जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रीवेल्ड. प्रीवेल्ड मतलब चल रहा था. किस टाइम पे? लेटर वैदिक पीरियड पे. विमेन एंजॉयड इक्वल राइट्स. सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ विमेन. ये हो चुका है. रिजिड कास्ट सिस्टम डिड नॉट प्रीवेल. कास्ट सिस्टम डिड नॉट प्रीवेल मतलब इंटर कास्ट मैरिजेस वगैरह वो सब भी चलता था. एंड उधर कास्ट सिस्टम था ही नहीं. एकदम डिट ऐसा कि हम लोग हमने हमारी बिरादरी के लोग से बात करने का, साथ में रहने का वगैरह वो सब नहीं था. कास्ट के नाम पे डिफरेंशिएशन होता नहीं था. इधर द कास्ट सिस्टम वाज बिकमिंग रिजिड. गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज देयर. यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम वाज फर्दर एनलार्ज्ड. पहले से था कहाँ पे? अर्ली में पहले से था एंड लेटर में गया नहीं, उसको और एनलार्ज किया है. तो फूड इंक्लूडेड मिल्क, बार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट. यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ मीट वाज रिड्यूस्ड. राइस बिकम व्हाट? स्टेबल सीरियल. वर्शिप ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना प्रीवेल्ड. मतलब दे वर नॉट फॉलोइंग एनी गॉड और समथिंग लाइक दैट. दे वर फॉलोइंग व्हाट? दे वर वर्शिपिंग नेचर. कैसे? जैसे कि रिवर है मतलब पानी, फिर सन है तो ट्रीज वगैरह. ठीक है. यहाँ पे रिलीजन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स. चालू हो गया था जो अभी भी चलता आ रहा है. कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. देन इंद्रा, अग्नि, वरुणा, मित्रा, सूर्य एक्सेट्रा वर वर्शिप्ड. यहाँ पे इफ यू कम ऑन सी ऑन द लेटर वैदिक साइड, ब्रह्मा, रामा एंड कृष्णा as what? As incarnations of Vishnu and Shiva became to be worshipped. The rebirth. Absence of temples and idols. Hymns were chanted in the open. Worship of forefathers and belief in life after death prevailed. ये सब कहाँ पे होता था?
अर्ली में. लेटर में भाई साहब ब्राह्मिन्स इंट्रोड्यूस मेनी रिचुअल्स. बहुत सारे रिचुअल डाल दिया भाई साहब लोगों ने, बहुत सारे, क्योंकि आप हर एक को अपना अपना चाहिए था. हर ब्राह्मण को चाहिए कि मैं राइट हूँ, तो वो अपना बना देता था, पीछे फॉलोअर्स बन जाते थे, तो अलग क्लास बन जाता था फिर डायरेक्टली ऐसा. तो ब्राह्मण्स इंट्रोड्यूस मेनी रिचुअल्स एंड मेड देयर पोजीशन सिक्योर. बराबर है कि खुद का पोजीशन सिक्योर करने के लिए दे स्टार्टेड डूइंग दिस. फेथ इन सुपरस्टिशंस एंड स्पेल्स, न्यू प्रिंसिपल्स लाइक व्हाट पेनेंस, डॉक्ट्रिन्स ऑफ कर्मा, धर्मा एंड मोक्षा डेवलप्ड. मैंडेटरी है, रटो रट, एकदम रटो रट हो जाना चाहिए, ये पूरा का पूरा डिस्टिंक्शन. नाउ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सोसाइटी. डिस्टिंक्शन बिटवीन अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी है. देन व्हाट डू वी हैव, इकोनॉमी. क्लियर. इकोनॉमी के 4 पॉइंट्स ही है, इजी है, जितने भी है ठीक है, इजी है. बट ऊपर सोसाइटी. सर क्या, हाउ मेनी पॉइंट्स आर यू सपोज टू लर्न? ऑल. वही सर, ऑब्जेक्टिव आया इसमें से, कुछ आंसर बन सकता है इसमें से, सो यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम. इकोनॉमी आई विल टेक टुमारो. इकोनॉमी ऊपर का पार्ट भी एंड उसका डिस्टिंक्शन भी साथ में ही कर लूंगा. क्लियर है? सी नाउ यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. नाउ ये हो गया. ये वैदिक पीरियड करने में हालत टाइट हो रहा है. हड़प्पा करने में वी हैड 2 months इन हैंड, 1.5 एटलीस्ट, सो वी कुड इजीली डू इट. इसलिए समझा रहा हूँ कि साथ में आएगा, बैंड बच जाएगा, जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में वही बन जाएगा, एकदम दुश्मनी हो जाएगी सब्जेक्ट से. आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल व्हाट इज अबाउट टू कम. इसीलिए बता रहा हूं, जो दिन पे जो करा रहा हूं सेम डे कर लोगे, इट विल बी फॉर योर ओन गुड. इट विल बी वेरी 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 इजी. आज डिटेल में एग्रीकल्चर माइंड में बैठ गया होगा पूरी तरह से. वो आयन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में दोनों सोर्सेज बैठ गए रहेंगे. ठीक है, कौन से दो सोर्सेज थे? आयन एंड पॉटरी बैठ गए रहेंगे. फिर सोसाइटी भी बैठ गया रहेगा माइंड में. एंड में भगाना पड़ा मुझे कौन सा वाला पार्ट, पोजीशन ऑफ विमेन, क्योंकि वो ठीक है इजी है समझने, ऐसा कुछ ग्रेट नहीं है, इसलिए आई हैड टू लाइक हरी अ बिट. बट वो भी माइंड में बैठ जाएगा, वो करना पड़ेगा. प्लीज, मैंडेटरी, इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी. टुमारो एट 4:30 सबसे पहले आपका लिया जाएगा ओरल्स. टुडे यू डिसअपॉइंटेड मी वेरी बैडली. आई होप यू विल नॉट डू द सेम टुमारो. आप लोगों का 2 टेस्ट हो भले हो गया रहेगा, फिर बिल भी कल भी आपको करके पूरा आना है. हाँ, I'll talk to her right now. You guys are waiting right now. ठीक है, you guys are waiting. St. Anne's will leave. Tomorrow what time? 4:30. Bye guys.